तो ये हमारा खानदानी धंधा है मंगनिया कास्ट। तो सवाई भट्ट है, उनकी जात अलग है। सवाई भट्ट जो इंडियन आइडल में, हाँ इंडियन आइडल में थे, वो यहाँ से ही गया है। यहाँ से तो हम मंगनियार क्यों हैं और किस लिए हैं कि हमारे इधर के जो जजमान रहते हैं, राजा महाराजा लोग रहते हैं जी, तो उन्हीं में हम जाते हैं गाने बजाने के लिए। अपना पीढ़ी दर पीढ़ी जी पीढ़ी दर है। एंटरटेनमेंट का वो था। जो भी आते हैं यहाँ चाय पीने के बाद में वो बैठते हैं। यहाँ तक कि मैंने यहाँ सलमान खान को भी बिठा के इसी जगह चाय पिलाई। सलमान खान ने भी हाँ, हम दिल दे चुके सनम की जब शूटिंग हुई थी इस हवेली में, तब यहाँ इसी जगह पे बिठा के चाय पिलाई थी। इस हवेली में शूटिंग किस की हुई है? यहाँ पे तो कई फिल्मों की शूटिंग हुई। सबसे पहले रेशमा और शेरा सबसे पुरानी फिल्म। अच्छा, उसके बाद में कई हम दिल दे चुके सनम, हम साथ साथ हैं। अब मैं आपको बताता हूँ रुपए कैसे कमाया जाता है। कुटी कौड़ी से कौड़ी बनता है, कौड़ी से दमड़ी बनता है, दमड़ी से ठेला बनता है, ठेले से पाई बनता है, पाई से पैसा बनता है, पैसा से आना बनता है, आना से 1 रुपया बनता है। अभी भी 1 रुपया नहीं बना दोस्त। 256 पॉइंट दमड़ी बराबर 192 पाई बराबर 128 ठेला, तब जाके 1 रुपया बनता है। जैसलमेर देखने आए हो दोस्त, तो पहले तो फर्स्ट थकना मना है। जो थक गया वो नहीं देख पाएगा जैसलमेर। कवि ने कल्पना किया है घोड़ा कीजिए काठ का, पिन कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब देखो जैसा। ओ भाई फुल गरम है भाई। दाल थोड़ी गरम होने दो, पानी तो आना ही डाल देता हूं और देख देना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम एक बार फिर से एक नई जगह पे। जैसलमेर की मानी जाने वाली जगहों में से स्पॉट में से एक है, और आप मेरे पीछे बैक साइड में अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे जो कि ये पटाव की हवेलियाँ। तो आज का जो ब्लॉग रहेगा वो हमारा रहेगा पटाव की हवेली। तो यहाँ पर काफ़ी सारी है भाई, एक नहीं है, बहुत सारी, मतलब पूरा भंडार है हवेलियों का। आपका सिर चकरा जाएगा सच में। जगह बिल्कुल हमें बहुत पुराने वक्त के पीछे ले जाती है, और उन धरोहर को इतने अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ ना, सच में भाई कोई महल उनका सामना नहीं कर सकता। तो चलिए मैं दिखाता हूँ, एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इस पूरी पटावा हवेलियों को। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। नमस्कार दोस्तों, अपन पहुंच चुके हैं पटवा का हवेली। पटवा कोई जाति नहीं होता है, पटवा कोई धर्म नहीं होता है, पटवा एक टाइटल होता है जो धागे में मोती पिरोने का काम करता है, यह करवाता है। इसे पटवा या पटवारी या पट्टू के नाम से जाना जाता था। पाकिस्तान से चलता था, पूरे एशिया में इनकी 300 दुकानें थी। एक्चुअली हवेली बनना चाहता था कोर्ट पे, तो राजा महाराजा ने साफ इनकार कर दिया। बोले कि आप कोर्ट के ऊपर हवेली बना दोगे तो मेरा महल कौन देखेगा। बस हवेली इन्होंने ऐसे ही लाइन में 5 हवेली बना हुआ है। तो ये जितना भी आप काम देख रहे हो, बाहर की आकृति जितनी भी है 16 श्रृंगार के ऊपर काम है। 16 और ये हवेली 5 फ्लोर अप है, 2 फ्लोर डाउन है, अंडरग्राउंड के अंदर अंडरग्राउंड है, बेसमेंट के अंदर बेसमेंट है। तो फर्स्ट में आता है म्यूजियम। म्यूजियम आप विजिट करते हैं यदि, म्यूजियम में आपको अब क्या बोलते हैं, सोफा सेट मिलेगा, चांदी का पलंग मिलेगा, और आपके क्या बोलते हैं रुपए का इतिहास मिलेगा। अब जैसे अपन रुपए, अब कई लोग होते हैं कि रुपए की वैल्यू नहीं जानते। सबसे बड़ी बात इसमें वो भी है। अब मैं आपको बताता हूँ रुपए कैसे कमाया जाता है। कुटी कौड़ी से कौड़ी बनता है, कौड़ी से दमड़ी बनता है, दमड़ी से ठेला बनता है, ठेले से पाई बनता है, पाई से पैसा बनता है, पैसा से आना बनता है, आना से 1 रुपया बनता है। अभी भी 1 रुपया नहीं बना दोस्त। 256 पॉइंट दमड़ी बराबर 192 पाई बराबर 128 ठेला, तब जाके 1 रुपया बनता है। 3 फुटी से कौड़ी, 10 कौड़ी से दमड़ी, 2 दमड़ी से ठेला, 1 पाई से ठेला, 3 पाई से पैसा पुराना, 4 आना से आना, 16 आना से 1 रुपया बनाना, तब तो कहते हैं ठेले का काम नहीं करती मेरी बहू, पाई पाई का हिसाब रखती है। अपन ऐसा बोलते हैं 1 फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, 1 फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगी, चमड़ी जाए पर अपनी दमड़ी ना जाए। ठीक है, अब अपन आगे चलेंगे, आगे विस्तार रूप से वर्णन करेंगे। तो ये आप लाइन वेज देख रहे हो, 5 हवेली है, 1 2 3 4 5, ये लाइन वेज 5 हवेली आ गई। ठीक है, इसमें 10 जनरेशन रहता है, 10वीं पीढ़ी इसमें रहता है। जिन्होंने हवेली बनाया इसका 10वीं पीढ़ी इसमें रहता है। जिन्होंने हवेली बनाई है उसकी 10वीं पीढ़ी आज भी इस हवेली में रह रही है। ठीक है, तो ये 18th सेंचुरी में बनना चालू हुआ, 1816 में फिनिश हुआ। एक हवेली को करीबन 12 साल, 5 हवेली को बनने में पूरा 60 साल लग गया। पूरे 60 साल। हाँ जी, उस जमाने के समय अनाज के बदले काम हुआ है, बेरोजगार को रोजगार मिला है। जब शादी ब्याह भी होता था ना, तो ये फाइनेंशियल करके राजा महाराज को भी फाइनेंस करते थे, सब करते थे। फाइनेंसर भी बहुत बड़े थे, इसलिए ये हवेली बनाने को उनको मिला। ये जो हवेली है ये अपने उनके वंशजों की तो नहीं है ना? वंशज है ना, 10 जनरेशन रह रहा है अंदर। अच्छा, ये उनकी राजा की जनरेशन है? हाँ जी, सेठों की जनरेशन जी। तो ये जितना भी काम देख रहे हो पूरा 16 श्रृंगार के ऊपर है। वो देखिए सामने जो जाली मोर की डिजाइन है, मोर की डिजाइन। ठीक है,
ओके, तो जैसलमेर देखने आए हो दोस्त, तो पहले तो फर्स्ट थकना मना है। जो थक गया वो नहीं देख पाएगा जैसलमेर। कवि ने कल्पना किया है घोड़ा कीजिए काठ का, पिन कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब देखो जैसा चर्चा तो कर लो खर्चा, तो इनके बारे में आप पूरी जानकारी दीजिए भैया। ठीक है, आप चाय के बारे में भी आपको एक अच्छी यहाँ का कल्चर जो भी है, मैं कुछ नहीं छोड़ना चाहता, सारा कैप्चर करना चाहता हूँ। तो भैया चाय के बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमें, तो बता दीजिए। सर मेरा नाम दिनेश वैष्णव है, मैं पंडित हूँ। ये दुकान 40 साल से यहाँ मेरे पापा की लगाई हुई है, पीढ़ी दर पीढ़ी से। हाँ, हमारा काम यही है। तो हम चाय का इतना अच्छा क्वालिटी भी देते हैं। यहाँ कई फॉरेनर्स भी आते हैं, कई टूरिस्ट भी आते हैं, हर देश के आते हैं। फ्रेंच, आज सुबह ही फ्रेंच का एक ग्रुप लगा था मेरी दुकान में। जैसे हर जगह के अलग अलग, जैसे कोई फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, कोरियन, जापानीज, गुजराती, बंगाली, मतलब ऑल वर्ल्ड टूरिस्ट जो भी आते हैं यहाँ चाय पीने के बाद में वो बैठते हैं। यहाँ तक कि मेरे यहाँ सलमान खान को भी बिठा के इसी जगह चाय पिलाई। सलमान खान ने भी, हाँ, हम दिल दे चुके सनम की जब शूटिंग हुई थी इस हवेली में, तब यहाँ इसी जगह पे बिठा के चाय पिलाई थी। इस हवेली में शूटिंग किसकी हुई है? यहाँ पे तो कई फिल्मों की शूटिंग हुई। सबसे पहले रेशमा और शेरा, सबसे पुरानी फिल्म। अच्छा। उसके बाद में कई हम दिल दे चुके सनम, हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन, और भूल भुलैया की हुई है। जापानीज फिल्मों की शूटिंग हुई है। अच्छा। और ये अभी जो लेटेस्ट में सूर्यवंशी की भी शूटिंग शॉट हो चुका है, पटवा वाली। अभी जो अक्षय कुमार की जो नई फिल्म है ना सूर्यवंशी, उसमें हवेली का शॉट लिया हुआ है, फोर्ट का व्यू है, और कई ऐसी फिल्में बन चुकी हैं यहाँ पे। तो इन दीवारों के साथ भाई काफ़ी सारी सच्चाइयाँ छिपी हुई है, जो पर्दे में हमारे हॉलीवुड ने भी, सॉरी बॉलीवुड ने कैप्चर किया हुआ है। तो उसी काफ़ी फिल्मों की यहाँ पे शूटिंग हो चुकी है, जैसे भैया बता रहे हैं चाय वाले हमारे कई मूवी में भी आ चुकी हैं। हाँ, कईयों की मूवी में भी आ चुकी है। अभी लेटेस्ट जो गाने बना था, जो आप ये सोच रहे होंगे मैं इनकी वीडियो रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूँ। भले ही चाय वाले हैं लेकिन सेलिब्रिटी है भाई, क्योंकि यहाँ पर सलमान खान, बड़े बड़े जितने भी सेलिब्रिटी है ना, चाय पी के गए हुए हैं। तो ये वो गढ़ है, वो एरिया है कि बड़े बड़े लोगों का भी यहाँ आए बिना काम नहीं सकता, चलता भी नहीं। तो हम मंगनियार कास्ट हैं। मंगनियार कलाकार मंगनियार कास्ट, हमारी जाति मंगनियार है। अच्छा, जाति। तो हम मंगनियार क्यों हैं और किस लिए हैं कि हमारे इधर के जो जजमान रहते हैं, राजा महाराजा लोग रहते हैं जी, तो उन्हीं में हम जाते हैं गाने बजाने के लिए। अपना पीढ़ी दर जी जी, पीढ़ी दर है। एंटरटेनमेंट का वो था। तो उनका ब्याह शादी गांव में जब होता है तो हम, चाहे उनका लड़का भी घर में जन्म लेता है जी बिल्कुल, तो भी हम पेटी लेके वहाँ जाते हैं। हमारे वहाँ पे बोलते हैं डूम, हमारे इधर मंगनियार बोलते हैं मेरासी। हाँ, वो मिरासी, उनकी दूसरी वो कास्ट मिरासी थी, वो हमारे और डूम बोलते हैं। तो हम भी मंगनियार मेरासी हैं। हाँ। तो हमारा राजा महाराजा जजमान जो है, हाँ। तो उनके जो पोता होता है तो जाते हैं, पोती होती तो नहीं जाती। अलग हाँ, आज अलग है। आज तो लड़कियाँ खुद चाहती हैं लड़की पैदा हो। सोच चेंज हो चुकी है अभी पहले के मुकाबले। तो हम वहाँ जाते थे तो पोते का गाना गाते थे। तो उस गाने का नाम था हालरिया। मतलब उसके नाम से बोलते? हाँ, नाम से गाना गाते थे, तो उनके परिवार खुश हो जाते थे। तो मंगनियार को कभी वो कपड़े देते थे, तो हाँ, कभी ड्रेस देते थे, पहले दाने वाने देते थे। चलता था। हाँ, तो उसमें रोजी रोटी चलती। तो अभी हम क्या कि अभी तो टूरिस्ट इलाका हो गया, तो इसलिए हम गांव से यहाँ रहने लगे जैसलमेर में। यहाँ पे थोड़ा रोजगार सही चल रहा होगा। यहाँ थोड़ा क्या सीजन है 4 महीनों की। 4 महीना विंटर रहता है, सर्दी का मौसम रहता है। हाँ, उस टाइम काम चलता है। हाँ, उस टाइम थोड़ा काम चल जाता है, दाल रोटी वाले मिल जाते हैं। बढ़िया चलता है। तो इसलिए हम जैसलमेर में रहते हैं। फिर ऑफ सीजन होती है तो हम गांव चले जाते हैं। गांव में शादी ब्याह अगर होते हैं तो वहाँ पे भी प्रोग्राम कर लेते हैं। तो ये हमारा खानदानी धंधा है मंगनियार कास्ट। तो सवाई भट्ट है, उनकी जात अलग है। सवाई भट्ट जो इंडियन आइडल में, हाँ, इंडियन आइडल में थे, वो यहाँ से ही गया है। यहाँ से गया जी, वो हमारे कलाकार कॉलोनी में बड़ा हुआ। अच्छा, यहीं पर बड़ा हुआ? हाँ जी, बड़ा कलाकार कॉलोनी में हुआ। तो हमारे समाज के साथ में जाता था ये। कभी किले जाता था, तो कभी गड़ीसर जाता था गाना बजाने के लिए। ठीक है। फिर ये पुतली बेचने लगा, कठपुतली। हाँ, ये कठपुतली सेलिंग करने के लिए किले जाता था। फिर किले से वापिस आता था, फिर बाजा लेके गाने लग जाता था। उसकी धुन बनी हुई थी? हाँ, उसकी धुन, मतलब हमारे कलाकारों का गाना सुनता था वो। हमारे नजदीक ही रहता था। इसका जो दादा है, उसका दादा है जो वो ढोलक बजाता था।
अच्छा, ढोलक बजाता था, ठीक है। इस कठपुतली के साथ में। हाँ हाँ, और डांस भी करवाता हाँ, था? डांस करवाता था हाँ हाँ, और ढोलक बजवाता था। ढोलक बजाता था। फिर इसने देखा भाई मेरा दादा ढोलक बजा रहा है तो मैं भी थोड़ा गाना सीख लूँ, हाँ, तो क्या पता मेरा भी मुकद्दर खुल जाए। सही बात है। तो उसने बाजा की रेसल की। हाँ हाँ हाँ। हमारे कलाकारों बच्चों के साथ में ये गाता था। गाते 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 फिर इसने अपना टाइम चेंज कर दिया, वो यहाँ से बॉम्बे चला गया। ठीक है भाई, जो सवाई भट्ट की जो बात हो रही है ना, वो सवाई भट्ट आप शायद जानते हो, इंडियन आइडल के अंदर गए हुए हो, सवाई भट्ट के नाम से आप सर्च कर सकते हो। तो जो आर्टिस्ट है वो यहीं से निकल के गया है, और काफ़ी सारे सवाई भट्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, बहुत सारे आर्टिस्ट अपने राजस्थान की ज़मीन से निकल के आवाज़ दे रहे हैं पूरी दुनिया को, तो उन्हीं की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो सवाई भट्ट की बात हो रही है और कुछ और आर्टिस्ट जो है, और ये भी भाई फ़र्क इतना है कि किसी को टिकट मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती। अगर ये भी गा रहे हैं तो आर्टिस्ट तो ये भी कम नहीं है, लेकिन वही बात होती है प्लेटफॉर्म के जगह की, कौन कहाँ पर गा रहा है ये मायने रखता है। तो चलिए उसी चीज़ों की हम उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं, उन्हीं फनकारों की, तो उन्हीं सवाई भट्ट की बातें चल रही है यहाँ पे। तो और इसके अलावा सवाई भट्ट के अलावा इसके अलावा शाहरुख खान, शाहरुख खान वो भी इंडियन आइडल चला गया। वो कितने साल पहले गए थे इंडियन आइडल? उसको तो टाइम थोड़ा मेरे ख्याल से हो गया ना 8-10 साल। 8-10 साल हो गए। 8-10 साल, हाँ। शाहरुख खान जो 3 लोग गए थे इंडियन आइडल में, हाँ, शाहरुख खान वो इकट्ठे बजाते थे ऐसे, मैंने भी देखा था वो उनको। उसमें गाना ये गाया था, आयो रे मारो रंगीलो मेहमान। आयो रे हमारा रंगीलो, ठीक है। तो उसने ये गाना गाया। तो वो पहले क्या गांव में बच्चों के साथ में क्रिकेट खेलता था। क्रिकेट खेलता जी। ठीक, हाँ हाँ। और मेरे पीढ़ी टू पीढ़ी कौन कमाएगा, कौन मेरे को खिलाएगा, तो तू दिन पूरा क्रिकेट रमता है, हाँ हाँ, या स्कूल चला जा, स्कूल में एजुकेट बन। तो कभी स्कूल में छिप के जाता था, कभी छिप के नहीं जाता था। फिर इसने पापा ने बोला भाई तुम स्कूल भी नहीं जा रहा है, क्रिकेट खेलने जाता है, इससे अच्छा है तू गाना बजाना सीख। ठीक है, ठीक है, तो गाना बजाना कर, घर पे ही रहे, ठीक है, रेशियल कर गाने की। हाँ, प्रैक्टिस कर, घर पे ही रहे, जितने भी गाने हैं गाने को बना, गा, वो आगे बढ़ेगा तो मेरी पीढ़ी बढ़ेगी। सही बात, पीढ़ी टू पीढ़ी बढ़ती जाएगी, और खानदान अपना सेम का सेम है, सेम का सेम, मंगनियार तो मंगनियार ही रहेगा। ठीक है। तो ये हमारे जितने भी राजस्थान से कलाकार गए हैं, ऐसी बात नहीं है मंगनियार तो मंगनियार रहेगा। ये जो कला है ना, कला को माने, ये तो मतलब रत्नों में आती है। हाँ, जो अपना समुद्र मंथन हुआ था, हाँ, समुद्र, ये रत्नों में आती है। हाँ, बस फर्क इतना है कि इसके सारे हमारी रोजी रोटी चल रही है, काम गलत नहीं है ये। जब हमारी कोई आवाज सुनेगा, हाँ, तो उनको अच्छा लगेगा, दिलो दिमाग को, उसकी आत्मा को छू ले, तो वो काम गलत हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। सबसे गलत काम होता है किसी को धोखा देना, ठगना।